दोस्तों 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी, इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। या दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज 1 दिसंबर यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को खिला देते हैं। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि इस बार यह जो मोक्षदा एकादशी है बड़े ही दुर्लभ योग में है। यदि आप गाय से जुड़े इन उपायों को इस दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में हर तरह से सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और समस्त परेशानियों का अंत होगा। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, मिस मत करना वीडियो को। या दोस्तों आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय गौ माता जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों आपको बता दें कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले के साथ साथ उनके पितरों को भी मोक्ष मिलता है। इस बार ये जो मोक्षदा एकादशी है 1 दिसंबर को है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व बताया गया है। ऐसे ही मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बताना चाहेंगे कि मोक्षदा एकादशी को व्रत करने वालों को इस दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और जीवन में आ रही समस्त बाधाओं से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों की शांति होती है, ग्रह दोषों से भी राहत मिलती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत बेहद ही कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत को करने से पितरों को भी मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु जी को पीले फूल, पंचामृत, फल, केले, पीली मिठाई और तुलसी दल का भोग लगाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और फिर मोक्षदा एकादशी व्रत का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की आरती करें। अंत में सभी को प्रसाद वितरित करें और शाम के समय व्रत का पारण करें। और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन आपको अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र का दान करना चाहिए, जितना हो सके गरीब जरूरतमंदों में। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों को मोक्ष मिलता है और व्यक्ति के जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी के दिन आपको शाम के समय एक उपाय और करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर उसमें लाल वाले कलावे की बाती लगाकर उसमें सरसों का तेल डालकर जरूर जलाएं। चौमुखी दीपक जरूर जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। मोक्षदा एकादशी के दिन समस्त देवी देवताओं का वास होता है पीपल के वृक्ष में। एकादशी तिथि पर पितरों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है, जीवन से परेशानियां खत्म होती हैं और हर तरह से समस्त कार्य आपके बनने लगते हैं, जिन कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं। जरूर करिए इस उपाय को। अब बात करते हैं दोस्तों गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन यानी मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए, जिससे कि आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाए, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त हो जाए, पितरों की आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो जाए। तो शुरू करते हैं गाय से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उपाय बताने से पहले आपको बता दें
कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को ईश्वर के समान पूजनीय माना जाता है। सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देने वाली जिस गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास करते हैं, उनकी पूजा का सिर्फ धार्मिक ही महत्व नहीं बल्कि ज्योतिषी महत्व भी है। आपको बताना चाहेंगे, यदि आपको उपायों से लाभ लेना है, सब प्रथम तो मन में भाव होना चाहिए गौ सेवा का। या दोस्तों, गौ सेवा का भाव होना चाहिए, यानी कि विशेष तिथियों पर आप गाय का पूजन करें, इनसे जुड़े उपाय करें और अन्य तिथियों पर या अन्य दिन इन्हें सताएं नहीं। दोस्तों, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। निस्वार्थ भाव से गौ सेवा का भाव आपको अपने मन में जरूर रखना चाहिए, विशेष तिथियों से भी, अन्य दिनों पर भी। या दोस्तों, सबसे पहला उपाय ध्यान से सुनना, आपको मोक्षदा एकादशी के दिन यह उपाय तो जरूर करना चाहिए। क्या करें? सबसे पहला, आपको जो घर में रोटी आप बनाए, सबसे पहली रोटी, उस रोटी पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, गुड़ रखें, घी रखें और सफेद तिल रखें। इसके बाद आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय को इसे खिला दें। क्या होगा? मोक्ष मिलेगा आपके पितरों को, समस्त परेशानी आपके जीवन से खत्म होंगी। पितर आपके यूं कहें वंश वृद्धि का आशीष देंगे आपको। सबसे पहला उपाय तो आपको ये करना है, हर तरह से सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति होगी। अगला उपाय क्या करें? आप मोक्षदा एकादशी के दिन आप खीर बनाएं, वो भी साबूदाने की खीर। साबूदाने की आपको खीर बनानी है। इसमें आप तुलसी का पत्ता डालें, मखाने, मीठे में मिश्री, और आप इसमें थोड़ा दूध और इसमें साबूदाना इत्यादि डालकर आप इसको पका लें। सबसे पहले इसका भोग आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी को लगाना है। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे आपको थोड़ा सा खीर रख देना है ताकि चींटियां इसे खा लें। अंत में इसे आप गाय को खिलाएं। क्या होगा? आपके जीवन से परेशानियां खत्म होंगी, भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। जरूर करें इस उपाय को। अगला उपाय, आप कोई पीला फल या फिर कोई भी पीली मिठाई ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए गाय को जरूर खिलाएं मोक्षदा एकादशी पर। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ आप यदि 7 पीढ़ियों तक लाभ चाहते हैं, 7 पीढ़ियों तक, आने वाली 7 पीढ़ियों तक अन्न धन के भंडार बने रहे, परेशानी आपके जीवन में ना आए, तो यह उपाय तो आप जरूर करें। क्या करें? आप एक पात्र में थोड़ा सा आटा ले लें, उसमें गंगा जल के कुछ बूंदे डालें, फिर थोड़ा जल डालें, उसमें आप थोड़ा मीठे में गुड़ डालें थोड़ा सा, और सफेद तिल डालें या फिर काले तिल, और इसके बाद आप इस आटे को गूंथ लें। आप इसको आटे को गूंथ लेंगे, गूंथने के बाद 7 छोटी छोटी लोई बना लें। आप एक पात्र में इन लोइयों को रख लें और प्रत्येक लोई पर हल्दी से टीका करें, प्रत्येक लोई पर हल्दी का टीका लगाएं, और इसके बाद प्रत्येक लोई के ऊपर आपको 7 चावल के साबुत दाने रखने हैं। चावल के दाने रखने, साबुत चावल, टूटा ना हो, प्रत्येक लोई के ऊपर 7। और इसके बाद एक एक कर इन लोइयों को आप खिला दें गाय को। खिलाने के बाद गाय की 7 बार परिक्रमा कर लें। कुबड़, जो गाय की पीठ पर कुबड़ होता है, इस पर हाथ फेरते हुए अपनी मनोकामना मांगी। दोस्तों, मनोकामना पूर्ण होंगी और आने वाली 7 पीढ़ियों तक अन्न धन वस्त्र के भंडार खुल जाएंगे। समझ रहे, कमी नहीं रहेगी आने वाली 7 पीढ़ियों तक। यह उपाय 7 लोई का जरूर करें। स्वयं आप महसूस करेंगे कि वाकई में गौ माता की आपके ऊपर कृपा है, समस्त देवी देवताओं की कृपा है। 7 पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा इस उपाय को करने से। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटा सा उपाय और आपको बता दें। आप क्या करें? गुड़ की एक डली ले लें, उसे घी में डुबो लें और अपनी हथेली पर उसे रख लें और गाय को इसे चटाएं। मतलब कि आप ये हथेली पर रखे गुड़, गाय इसे खा दे। और मंत्र आपको बोलना है ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, 3 बार मंत्र बोल दे। और आपको इसके बाद गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांगे।
दोस्तों इस उपाय को करने से मनोकामना पूर्ण होती है और सबसे बड़ा लाभ, आपको धन लाभ होता है 3 दिनों के अंदर। 3 दिनों के अंदर आपको बड़ा धन लाभ हो जाएगा, ऐसे योग बन जाएंगे। यह उपाय बड़ा ही प्रभावशाली है, जरूर उपाय को आजमाएं, लाभ मिलेगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो भी उपाय बताएं, इन उपायों को करना, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय गौ माता।